लोग जो हैं वो विकास के नाम पे और तरक्की के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने बहुत बुरी तरह जिस प्रकार से शोषण किया, बिना विधायक के भी जो काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया, तो जब विधायक होगा तो उससे कई गुना ज्यादा काम होंगे। चौधर के लिए वोट नहीं मांगती बल्कि सेवा के लिए वोट मांगती। बिल्कुल 100% रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, जो वादे कर रहे हैं उन वादों में भी उसी प्रकार से पूरे करेंगे और हम बड़ौदा को किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहने देंगे। हम कलोई से भी इसको आगे लेके जाएंगे। एमएसपी कोई भी नहीं खत्म कर सकता। एमएसपी तो देश की जरूरत है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका मचाने के लिए हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद है। सर, चुनाव के मात्र 3-4 दिन बचे हैं, तैयारियां कितनी मानते हो? देखिए, हमारी तैयारियां 100% हैं। बिल्कुल हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है और हर बूथ पे मतलब हमारी पूरी तैयारी है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और पूरी तैयारी कर रखी। माहौल हमारे पक्ष में है और लोग जो हैं वो विकास के नाम पे और तरक्की के नाम पे वोट देंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने बहुत बुरी तरह जिस प्रकार से शोषण किया, कमर पे हाथ रख के बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन विकास के मामले में मामला जीरो रहा। तो यहाँ का जो मतदाता है वो अपने आप को इस प्रकार से ठगया महसूस कर रहा। लंबे टाइम तक कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस का ही विधायक रहा, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल का राज रहा और इंडियन नेशनल लोकदल का ही विधायक रहा। तो अब की बार उन्होंने विचार बना लिया कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और बिना विधायक के भी जो काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे किया, तो जब विधायक होगा तो उससे कई गुना ज़्यादा काम होंगे, उनका मानना है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस आशीर्वाद देने के मूड में है। मंत्री जी, आप कई दिन से यहाँ रहे हो, बड़ौदा में सारे मंत्री प्रचार में जुटे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, आप हर रोज़ मिलते हो, मीटिंग भी लेते हो, कहाँ से क्या रुझान नज़र आ रहा है? देखिए, मैंने सारे बूथों पे लगभग पता किया है और हर बूथ से ज़्यादातर बूथों से हमें बढ़त मिल रही और कुछ बूथों पे पूरा मुकाबला है, लेकिन कुल मिला के जो सारा है वो तो बहुत अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। आपको क्यों लगता है कि भूपेंद्र सिंह इतना हल्के में निपट जाएगा? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और पिछले चुनाव में क्या था कि एक ये भी था कि शायद सरकार जो है इस एरिया में खासकर इस प्रकार का था कि शायद सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस वजह से कुछ थोड़ी सी वोट से जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो जीता था। लेकिन जब कृष्ण हुड्डा जी का स्वर्गवास हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई जब तक विधायक नहीं बनता तब तक आपका विधायक मैं हूँ। और एक विधायक की जिम्मेदारी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निभाई और जिस प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पे कराई है, तो उसके बाद लोगों को लगा कि भाई वास्तविकता में जो अच्छी पार्टी है, जो चौधर के लिए वोट नहीं मांगती बल्कि सेवा के लिए वोट मांगती है। और आने वाले टाइम में आगे जो है 4 साल तक यही सरकार है, यही मुख्यमंत्री है, नहीं आगे सारा काम देखना है। तो जनता का विचार यही है कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी यही है कि सरकार में शामिल हों और सरकार का सहयोग करें। पिछले 3 दिन में मैं आपका देख रहा हूँ, तूफानी दौरे मुख्यमंत्री के, डिप्टी सीएम के, आपके चले, आपकी तरफ से एक प्रचार आ रहा है कि हवा बदल रही है। नहीं, मैं हमारी तरफ से प्रचार नहीं रहा, जनता की तरफ से ही प्रचार है। जनता ही ये मान रही है कि बिल्कुल बाजी पलट गई और जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहाँ से नज़र आ रहा है? नहीं, सब जगह से, कहीं भी आप किसी भी गांव में जाओ जहां जिस प्रकार से। अच्छा, दूसरा एक क्या है कि जिस प्रकार से एक गलत प्रचार, गलत भाषा का प्रयोग ये शुरू से कर रहे हैं। अब आप जो इनके लोग समर्थक हैं, आप किसी पे भी सोशल मीडिया पे देखो, उनकी भाषा देखो क्या है, तो स्वाभाविक है जो अच्छे लोग हैं ना जी, वो फिर नाराज होते हैं इस बात से। अगर मैं भी किसी के बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो लोग मुझे लाइक नहीं करने के, लोग नाराज हो गए। ठीक है कि कुछ इस टाइप के लोग हैं जो बड़े खुश होंगे कि मैंने बदज़बानी कर दी, गलत बोल दिया मैं, लेकिन आम जो अच्छे लोग हैं वो उसको लाइक नहीं करते। और ये ऐसा ऐसा लोगों में इस बात का गुस्सा है, जिस प्रकार के शब्द, जिस प्रकार के कमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा है लोगों में। सीधी बात करो ना, पहले कुलदीप शर्मा ने जो बोला, जेपी दलाल को दलाल बोल दिया, हमारे आप जो भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनको सांगी बोल दिया, कुलदीप वत्स जो कि बादली से विधायक है। जयप्रकाश का एक बयान आया, उन्होंने भी एक बड़ी बात कह दी, दुष्यंत चौटाला के परिवार को लेकर, बागड़ी है, चोर है, इस टाइप की बात। हाँ, बिल्कुल बदज़बानी है जो भी है, ये इससे कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। और मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी के बारे में अगर अपशब्द कहेगा तो उससे वो लोगों की नज़रों में गिरता है।
तो ये नहीं, बात डेवलपमेंट की है, बात पार्टी की है। हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है, तो हम कांग्रेस में जो खामी है उसका जिक्र करेंगे, या जो उस टाइम के शासक रहे उनके हम आलोचना करेंगे, पर लेकिन डेवलपमेंट पे आलोचना करेंगे, परिवार पे आलोचना नहीं कर सकते। बीजेपी, इनेलो और एलएसपी यानी राजकुमार सैनी की जो पार्टी है, इनके विषय में क्यों बात नहीं करते? देखिए, अब किसके बारे में बात करें, वहाँ कुछ है ही नहीं। अब राजकुमार सैनी के बारे में क्या बात करें? अब ठीक है, 1000-1200 वोट मिल जाएंगे उनको कहीं से, थोड़ी बहुत ही वोट। अब कोई भी कैंडिडेट होगा उसको 300-400 वोट तो मिले ही मिलेंगे, तो उसमें 1000-1200 वोट मिल सकते हैं, तो वो कोई फाइट में नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये उसकी पॉलिटिक्स का एंड है। और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल है, इंडियन नेशनल लोकदल की कोई स्थिति नहीं है, उसका एक विधायक है। ये सही है कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक टाइम में यहाँ सिक्का चलता था, उन्होंने राज किया, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। पिछले चुनाव में आपने देखे इंडियन नेशनल लोकदल का पिछली बार भी कुछ नहीं था। अब की बार चौटाला साहब अपने आप घूम रहे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा वोट बढ़ दे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिखाने वाला। जेबीटी टीचर्स को बार बार एक बात आ रही है कि अब कोई भर्ती जेबीटी टीचर्स को लेकर सरकार नहीं निकाल रही, उन लोगों के लिए आप क्या कहना? नहीं, देखिए, जैसे ही जरूरत होगी तो निश्चित तौर से भर्ती की जाएगी। भर्ती का मतलब ये नहीं है कि भर्ती किसी टाइम भी आप शुरू कर दोगे, तो जब जरूरत होगी। इस टाइम तो हमारे पास सरप्लस टीचर हैं, कुछ 2000 के करीब हमारे पास जो टीचर हैं वो सरप्लस है इस टाइम। तो जैसे ही जरूरत होगी, अभी मैंने कल मंगवाया उसका डाटा, और मैंने कहा कि जल्दी दो, मतलब कैसे हो सकता है, तो जैसे ही जरूरत होगी तो निश्चित तौर से भर्ती होगी। कल मुख्यमंत्री को बार बार एक नोटिस बोर्ड दिखाए जा रहे थे, जो युवा टेस्ट क्लियर कर चुके हैं या दूसरे टेस्ट फिर यदि अभी भर्ती नहीं निकाली तो बार बार टेस्ट क्यों लिए जा रहे हैं? नहीं, जो टेस्ट थे वो टेस्ट तो पहले ही लिए हैं, अब तो कोई टेस्ट नहीं रहा उसका। तो जैसे ही मान लीजिए वैकेंसी आती है तो तुरंत उसकी भर्ती की जाएगी। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, प्रचार और प्रसार भी खत्म हो जाएगा, आप लोग भी चले जाओगे। स्थिति क्या लगता है कि जैसे तैसे आप बना के जाओगे, ऐसे ही चुनाव में उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल 100% रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। जो वादे कर रहे हैं उन वादों में भी उसी प्रकार से पूरे करेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा कि हम बड़ौदा को किसी भी उस फील्ड में पीछे नहीं रहने देंगे। हम कलोई से भी इसको आगे लेके जाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। आप वादा कर रहे हो, लोग विश्वास करेंगे, बड़ौदा के लोगों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बड़ौदा के लोग जो हैं विश्वास कर रहे हैं इस बात पे। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से भगाने का काम आज तक किया, चाहे वो जो कृषि बिल हैं, जो किसान के हित के बिल हैं, वो उसका भी विरोध कर रही। वो चाहती है कि जो पेमेंट है वो किसान को देने की बजाय आड़ती को देनी चाहिए, तो वो भी सारे के सारे विरोध के काम है। और आज तो वो जो खबर आज छपी, अभी देखते हैं आपके पुलवामा अटैक जो था, जो सारे के सारे वो हुए, तो कांग्रेस ने तो उनके ऊपर भी डाउट जारी किया ना। आज तो उन्हें मान लिया अपने आप, आज तो उन्होंने ही मान लिया। जब अभिनंदन को छुड़ा तो उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया, और आज आपके सामने है कि उन्होंने स्वयं मान लिया कि जो वहाँ का जर्नल था उसको तो पसीने छूट रहे थे, वो तो इतना घबराया था, वो कहता जल्दी जल्दी छोड़ दो। वो सारी बातें आज उनकी पार्लियामेंट से आएगी। तो ऐसी झूठी पार्टी जिसको कहीं राष्ट्र हित नजर नहीं आता, तो उस टाइम भी वो ऐसी करती है। सीए के बारे में उन्होंने ऐसे ही कहा कि मुसलमानों का तो नागरिकता खत्म करने वाले, जबकि नागरिकता देने का बिल था, खत्म करने का नहीं। तो ये सारा का सारा झूठ लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। ऐसा ऐसा इसकी पोल पट्टी खुल रही है, और लोगों को भी इस बात का पता चल रहा कि कांग्रेस राष्ट्रहित या जनता का हित उसके लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए केवल और केवल अपना केवल उसमें भी अपना और अपने परिवार का हित उसके लिए महत्व है, उससे ज़्यादा उसको कुछ सोचती नहीं। एक बात जो कल मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बोली, क्योंकि ये किसान, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ लोग किसानी के ऊपर डिपेंड है। कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि एमएसपी की जो कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही थी, लगातार सड़क पर थी कि एमएसपी खत्म हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, वो इसीलिए कहा उन्होंने, एमएसपी खत्म होने वाला है ही नहीं। एमएसपी खत्म हो ही नहीं सकता, एमएसपी कोई भी नहीं खत्म कर सकता। एमएसपी तो देश की जरूरत है, एमएसपी कभी खत्म नहीं होता। हमने सिर्फ इतना किया कि जो बिल हम लेके आए ना, हम कहते हैं कि एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हम किसान से कह रहे हैं कि आप न्यूनतम पे क्यों खड़े, आप अधिकतम पे आइए ना। तो जब भी आप किसी भी मंडी में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी कि अगर 100 डेयरियाँ लग रही तो 10 डेयरियाँ आपको अच्छी मिलेंगी। तो हम कह रहे हैं उस 10 डेयरियों को आप बाहर जाओ, आप बाहर इसको ज़्यादा पैसे में बेच के आओ, 100 रुपये ज़्यादा बेचो, 200 रुपये ज़्यादा बेचो। अगर वो आज 200 रुपये ज़्यादा बेचेंगे ना, तो ऐसे 10 किसान हो रहे हैं जो देखेंगे कि यार इसकी 100 रुपये ज़्यादा बिकी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। वो अगली बार और करेंगे, अगली बार और करेंगे। और ऐसा ऐसा क्या होगा कि जो सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी बजाय अच्छा रेट लेने वाले भी बीच में 20-25% किसान जो हैं ऐसे होंगे जो अच्छा रेट लेंगे। और तब वो स्थिति बदल जाएगी जो स्थिति आज है किसान की, कि मेरी फसल के मूल्य कोई और लगाता है। हम चाहते हैं और क्यों लगा, किसान अपने आप खड़ा है,
है भी मैं तो देखो मेरी गेहूँ इतनी अच्छी है, मैं तो 2300 रुपये दूंगा, मैं तो 2400 रुपये दूंगा, मेरी ऑर्गेनिक है मैं तो 4500 रुपये दूंगा, तो वो कहेगा और दूसरा व्यक्ति आएगा और वो डिमांड करेगा कि मैं इसको लेने के लिए तैयार, इसीलिए तो बिल लेके आइए जिससे किसान की आमदन बढ़ेगी। कंवरपाल जी क्या कारण मानते हैं कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आए? नहीं देखिए, तो परिस्थितियों की बात है, लोग वो भी लोग समझते हैं कि आज जरूरत है देश की, तो इसलिए वो बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका, बीजेपी की तरफ है रहे। लोगों क्या अपील? देखिए जनता के से तो मैं यही अपील करूंगा कि वो अपना सहयोग समर्थन दें और आज तक किसान के लिए, मजदूर के लिए और प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए और निष्पक्षता के लिए जिस प्रकार से मेरिट पे नौकरी देने का काम किया, मेरिट पे काम करने का काम किया, ऐसा काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया जिस प्रकार का काम जो है इस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट में कोई कोर कसर हम नहीं रखेंगे। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार बड़ौदा के लोग मनोहर लाल खट्टर की नीतियों पर मोहर लगाने का काम करेंगे। सर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।